हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 4.2 को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज हम 4.2 एक्सरसाइज की बेसिक मैंने अपलोड कर दी है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखिएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए स्टूडेंट। 4.2 के क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आपके सामने आ चुका है पहला क्वेश्चन, बहुत ईजी है और ये पेपर में नहीं आता, जैसे आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी बेस मजबूत करने के लिए ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 6 पार्ट्स हैं। उस 6 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स मैं आपको करवाऊंगा खुद, 2 आपको खुद अपनी मेहनत से करने हैं। और कौन से पार्ट्स में करवाऊंगा? क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, चौथा पार्ट और छठा पार्ट में करवाऊंगा आप लोगों को। क्लियर? कोई मसला नहीं। चले। लिखा हुआ है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। इंडिकेटेड जो आपको बताई जा रही है वो टर्म मालूम करें इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। मतलब आपको बहुत सारी एपीज जो सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस आपको दी जा रही हैं और आपको उसकी इंडिकेटेड टर्म जो आप लोगों को बताने का बोला जा रहा है यहाँ पर वो हमें बताते हैं। पहले वाले पार्ट की बात करें तो इसके अंदर हमें को A12 मालूम करना है। A12 से मुराद क्या है? A12 से मुराद ये है 12वीं टर्म हमें क्या करनी है? मालूम करनी है। हमने बोला बिल्कुल कर देंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे, हेयर लिखेंगे। हमें एक बात तो कंफर्म है कि ये जो सीक्वेंस हमें दी जा रही है वो एपी है और एपी का जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया अभी तक कैसे बना, तो वो देखना है तो आपको पुरानी वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। अब अगर इस फॉर्मूले के तहत आपको क्या पता होना चाहिए? आपको ए पता होना चाहिए, आपको डी पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए। तो ये जो बातें हैं वो आपको डेटा में लिखनी पड़ती है। तो बताएं ए कौन होता है? आप बोलेंगे सर ये तो फर्स्ट टर्म होती है। तो इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म कौन है? वो तो 1 है। इसका मतलब ए किसके बराबर आ गया? ए बराबर आ गया किसके? 1 के। हम खुश हो गए। दूसरी चीज है कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी बोलते हैं। डी कैसे निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? बताया था ना, सेकंड टर्म में से माइनस कर दो फर्स्ट टर्म को, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। सेकंड टर्म कौन है? 5। फर्स्ट टर्म कौन है? 1। तो 5 में से माइनस कर दूंगा 1 को, आंसर विल बी 4। उसके बाद आता है एन। एन क्या होता है सर? एन तो होता है नंबर ऑफ टर्म्स। अब आप एन की वैल्यू वो रखेंगे जो आपको टर्म मालूम करनी है। हमें कौन सी टर्म मालूम करनी है? 12। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12। 12वीं टर्म मालूम करनी है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12। तो इसका मतलब n की वैल्यू हमारे को क्या दी हुई है इस कंडीशन में? 12। और हमें कौन सी टर्म मालूम करनी है? A12। मतलब हमें 12वीं टर्म क्या करनी है? मालूम करनी है। यहाँ तक कोई मसला नहीं है। चले, A12 ऐसे लिखने की जरूरत नहीं थी बताने की। चले अब क्या लिखेंगे? हम यूज करेंगे बाय यूजिंग, आपको पता है जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये हमारे पास आ गया जनरल टर्म का फॉर्मूला। ये बात भी मैं बता चुका हूं, या तो आप tn लिख सकते हैं या तो आप an लिख सकते हैं। बात एक ही। सवाल में A12 लिखा हुआ था इसलिए मैंने an लिखा है। चले भाई फटाफट जो भी वैल्यूज हैं पुट करें, आंसर आ जाएगा। तो n की जगह क्या आएगा? 12। तो A12 हम मालूम कर रहे हैं। ए हमारे पास कौन है? 1 प्लस एन कौन है हमारे पास? 4। सॉरी, एन हमारे पास कौन है? 12 माइनस 1 और डी हमारे पास कितना आया? 4। इसको सॉल्व करेंगे तो A12 हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस 12 में से 1 गया, बचा 11। 11 4 का क्या होगा? 44 और 44 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 45। यहां जाके उस स्टूडेंट हमने 12वीं टर्म को मालूम कर लिया। देखिए ये पहला सवाल आपको पता ही होगा, मैं बहुत डिटेल में करवाता हूं ताकि हर चीज क्लियर हो। अब बहुत स्पीड से कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर? सो यहां पे आप लिखेंगे क्या? थस द 12th टर्म ऑफ द एपी इज 45। ये लिख दीजिएगा आप। चले मैं आगे बढ़ते हैं। अब इधर ए कौन होगा? फर्स्ट टर्म कौन है? माइनस का 15। डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। सेकंड टर्म कौन है? माइनस का 9। फर्स्ट टर्म फिर उसके बाद माइनस करेंगे। फर्स्ट टर्म कौन है? माइनस का 15। तो ब्रैकेट में लिखिएगा बराए मेहरबानी, क्योंकि ये माइनस तो हमारे को पता फॉर्मूले से आया है और T1 की वैल्यू क्या है? माइनस का 15। तो ब्रैकेट में आएगा। आगे बढ़ते हैं। माइनस का 9 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस,
तो ये हो जाएगा 15 में से 9 गए, 6 बचे, कोई मसला। कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आ गया 6। अब बात करें n की, तो n क्या है इस कंडीशन के लिए, क्योंकि हमें A10 मालूम करना है, मतलब 10वीं टर्म, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। चले भाई, बाय यूजिंग किसको यूज करेंगे, हम यूज करेंगे जनरल टर्म के फॉर्मूले को। an किसके बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 d के, तो हमें n की वैल्यू क्या गिवन है 10, a हमारे पास क्या है माइनस का 15 प्लस n कौन है 10, तो 10 माइनस का 1, कॉमन डिफरेंस कितना निकला है 6, तो A10 हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 15 प्लस 10 में से 1 गया, कितना बचेगा 9, और 6 9 का क्या होता है 72, तो ये हो जाएगा कितना 72 में से 15 हटा देंगे तो इट विल बिकम 57, कितना बचेगा 57 बच जाएगा। क्लियर है। यहाँ जाके स्टूडेंट हमने A10 भी मालूम कर लिया, तो आप यहाँ लिखेंगे थस या तो हम हैंस लिख दें इस तरह, हैंस द टेंथ टर्म of the AP is of the given sequence is 57। यहाँ जाके हमारा काम स्टूडेंट होता है कंप्लीट। 2 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, अभी 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा, कौन सा चौथा और छठा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 एंड पार्ट 6। तो जल्दी से करते हैं। सबसे पहली बात हम क्या लिखेंगे हेयर करने के बाद ए कौन होता है फर्स्ट टर्म कौन है माइनस का 5 है। दूसरी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को। सेकंड टर्म कौन है 4 माइनस फर्स्ट टर्म कौन है माइनस का 5, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 5 प्लस का, और 5 और 4 कितने हो गए 9। उसके बाद हम लिखेंगे n कितना गिवन है हमारे को 30वीं टर्म मालूम करनी है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 30, और हमारे को अब लिखेंगे बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूले को यूज करेंगे जनरल टर्म के, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 का d, तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास 30, तो a 30 हम मालूम करेंगे। a हमारे पास कौन है माइनस का 5 प्लस n हमारे पास कौन है 30 माइनस का 1, कॉमन डिफरेंस कितना आया है 9, तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 प्लस 30 में से 1 गया 29 बचेगा, और 29 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर 29 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या होगा 261, तो ये आ गया 261। तो हमारे पास A30 मतलब 30वीं टर्म क्या आ जाएगी माइनस का 5 और प्लस का 261, तो 261 में से माइनस करेंगे 5 को तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 256। तो हमारे पास तीसरी टर्म क्या निकल के आ गई इस सीक्वेंस की, क्या है 256। मुश्किल है नहीं है ना, आसान है ना, इंशाल्लाह कर लेंगे आप लोग। सो यहाँ आप क्या लिखेंगे हैंस द 13 मतलब 30वीं टर्म ऑफ द गिवन AP इज 256। चलें भाई ये लिख देंगे बात आप लोग। अब यहाँ आ जाएं, A क्या होगा फर्स्ट टर्म क्या है 1 डिवाइडेड बाई 3, D क्या है कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म में से माइनस कर देंगे फर्स्ट टर्म को। सेकेंड टर्म कौन है 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस फर्स्ट टर्म कौन है 1 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना बहुत आसान है। आप क्या करेंगे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरीके से एलसीएम ले लेंगे। तो 3 1 जा 3 माइनस है लगा दें, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो ये एलसीएम लेने का तरीका है आसान सा। 3 में से 2 गए 1 बचा, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया 1 डिवाइडेड बाय 6। चलें उसके बाद n की वैल्यू, n हमारे पास कौन सा है छठी टर्म मालूम करनी है, सो n की वैल्यू क्या हो गई 6, तो यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। हम यूज करेंगे बाय यूजिंग जनरल टर्म का फॉर्मूला बार बार इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपके याद रहे जिंदगी भर। AP के लिए जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। जितनी दफा आप बोलेंगे उतनी दफा आपके दिमाग में बैठेगा। सो हमारे को n की जगह क्या आएगा 6 आ जाएगा। a कौन है 1 डिवाइडेड बाई 3
प्लस n कौन है 6 माइनस का 1, कॉमन डिफरेंस कितना आया है 1 डिवाइडेड बाय 6। कोई मसला याद तक नहीं है, खुश हो जाए। चले भाई, तो a6 हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 माइनस 1 क्या होगा 5, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 6। एलसीएम लेना है तो 6 क्या होगा जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 जाके 5 से मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों आपस में जाके क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा a6 हमारे पास क्या आ जाएगा 6 1 जा 6, बीच में प्लस है लगा दें, 3 5 जा 15 और 6 3 जा 18, तो क्या हो जाएगा 16 और 6 कितने होते हैं 21, तो ये आ गया 21 और डिनोमिनेटर में क्या है 18, तो क्या हो जाएगा 6 के टेबल में आता है ये, सॉरी 3 के टेबल में आता है, तो 3 9 का क्या, सॉरी 3 6 का क्या हो जाएगा 18 और 3 7 का क्या हो जाएगा 21। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 7 डिवाइड बाय 6। इसका मतलब कि हमारे को इस सीक्वेंस की छठी टर्म मालूम करनी थी और उस सीक्वेंस की छठी टर्म क्या है 7 डिवाइड बाय 6। तो आप क्या लिखेंगे thus the sixth term of the given AP is 7 डिवाइड बाय 6। यहाँ जाके हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। स्टूडेंट जब तक बेस मजबूत नहीं होगी ना आगे के क्वेश्चन करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, तो मैं आपको यही बोलूंगा भले ही पेपर में नहीं आते लेकिन बेस मजबूत करना बहुत जरूरी है। क्लियर? आया बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। बहुत इजी था क्वेश्चन है, उसमें बोल रहे हैं फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स। फर्स्ट 5 टर्म्स का मतलब शुरू की 5 टर्म मालूम करनी है ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंसेस। आपको बहुत सारी एपीज दी जा रही है, उनकी जनरल टर्म दी जा रही है, तो बात आपकी उन जनरल टर्म की मतलब उन सीक्वेंसेस की शुरू की 5 टर्म आप लोगों को बतानी है। सबसे पहले पार्ट में अगर देखें तो ये आपको किसी एपी की जनरल टर्म आपको दी गई है और वो क्या है an इज इक्वल टू 2n माइनस का 3। सॉल्यूशन लिखना है, इसको उतारना है। अब आपको पता है शुरू की 5 टर्म मालूम करनी है, तो पहले हम n की वैल्यू क्या रखेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और 5। पहले टर्म के लिए n की वैल्यू 1, सेकंड टर्म के लिए n की वैल्यू 2, थर्ड टर्म के लिए n की वैल्यू 3 और इस तरीके से 5 टर्म मालूम करनी है तो n की वैल्यू 5 तक जाएंगे। सो हम इसके अंदर पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, फिर 4 पुट करेंगे और 5। तो फटाफट पुट करते हैं और कोई मुश्किल वाला काम तो इसके अंदर है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा a आ गया, n की जगह क्या आ जाएगा 1, 2, n की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस का 3, तो 2 1 2 होगा और 2 माइनस 3 क्या होगा माइनस का 1 होगा। क्लियर? अब बात करेंगे n की वैल्यू 2 रख देंगे तो a2 हो जाएगा, 2 अपनी जगह पर, n की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और आ जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 2 2 तक क्या हो जाएगा 4 और 4 माइनस 3 किसके बराबर होगा 1 के। अब इधर देखें वहां पे n की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं 3, तो ये आ जाएगा n की जगह 3, 2 अपनी जगह पर, n की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, उसके बाद माइनस 3, 2 3 का क्या होगा 6 और 6 में से 3 का कितने बचेंगे 3। अब बात करेंगे n की वैल्यू 4, तो n की जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 अपनी जगह पर, n की जगह क्या आ जाएगा 4 और आ जाएगा माइनस का 3, 4 2 का क्या होगा 8, 8 में से 3 का कितने बचेंगे 5। अब n की जगह क्या पुट करेंगे 5, तो 2 n की जगह क्या आ जाएगा 5 माइनस का 3, 5 2 का क्या होगा 10, 10 में से 3 का कितने बचेंगे 7। यहाँ जाके हमने शुरू की 5 टर्म को मालूम कर लिया, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे आपको लिखना है हैंस द फर्स्ट 5 terms of the AP, hence the first 5 terms is क्या है 1, 3, 5 सॉरी -1, 1, 3, 5, 7। यहाँ जाके उस स्टूडेंट हमने काम कंप्लीट कर लिया। मुश्किल था? बहुत आसान है, सिंपल कैलकुलेशन है। मैं ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहता कैलकुलेशन के ऊपर, वो तो आप लोग खुद भी कर लेंगे। अब बात करें सेकंड में, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है, वैसे ये भी मुश्किल नहीं है। आप क्या करेंगे सबसे पहले सवाल को उतार लेंगे, उतार लिया। अब हमें अभी भी क्या मालूम करनी, शुरू की 5 टर्म। खुद थोड़ी देर के लिए सोचें ये कि अगर मैं n की जगह 1 पुट करता हूँ तो यहाँ आ जाएगा 1 और 1 माइनस का 2 क्या होगा माइनस का 1। माइनस का 1 होता है क्या? नहीं होता। हमें तो पहली टर्म मालूम करनी है, तो पहली टर्म मालूम करने के लिए इस पूरे n-2 की जगह क्या आना चाहिए 1। तो हम यहाँ चेक करते हैं फॉर द फर्स्ट टर्म वी टेक, हम क्या करते हैं
n माइनस टू को किसके बराबर लेंगे, क्योंकि हम n माइनस टू किसके बराबर लाना चाहते हैं, 1 के बराबर। तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे क्योंकि हम 1 के बराबर लाना चाहते हैं। तो अब देखते हैं n की वैल्यू क्या आएगी। तो ये माइनस का 2 उधर जाके क्या होगा, प्लस का 2 होगा। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। इसका मतलब हम फर्स्ट टर्म के लिए n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। यहाँ तक कोई मसला नहीं है। अब आप यहाँ लिखेंगे सो यहाँ पे लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 पे क्या होगा, हमारे को फर्स्ट टर्म मिलेगी। मतलब यहाँ n की जगह 3 पुट करें, 3 माइनस 2 क्या होगा, 1 इज इक्वल टू 3 अपनी जगह पर, n की जगह क्या आएगा, 3 आएगा, माइनस का 5, 3 3 का क्या होगा 9, और 9 में से 5 गया, कितने बचे 4, तो हमारे पास आ जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा, हमारे पास a2 मिलेगा। क्यों, क्योंकि हम n की जगह क्या पुट करेंगे 4, 4 में से 2 का कितने बचेंगे 2, तो 2 आ गया, इज इक्वल टू 3, n की जगह क्या आ जाएगा 4, आ गया 4, माइनस का 5, 4 3 का क्या होगा 12, 12 में से 5 गया, कितने बचेंगे 7। अब बात करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा, देख लेते हैं भाई क्या हो जाएगा। 5 फुट कर रहे हैं तो 5 में से 2 का कितने बचे 3, तो हमें a3 मिल जाएगा। 3 n की जगह क्या आएगा 5 आ जाएगा, माइनस का 5, 5 3 का क्या हो जाएगा 15, 15 में से 5 गए 10 बच गए। इसी तरीके से फॉर n इज इक्वल टू 6 तो हमें a4 मिल जाएगा, और n की जगह क्या आ जाएगा 6, तो पुट कर देंगे। 6 3 का क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 में से 5 गए 13 आ जाएगा। इसी तरीके से अब n की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो हमें 5वीं टर्म मिलेगी, a5 मिलेगी, तो 3 n की जगह क्या आ जाएगा 7 माइनस का 5, 7 3 का क्या होगा 21, 21 में से 5 गए कितने बचेंगे 16, तो ये आ गया 16। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से हमने शुरू की 5 टर्म मालूम कर ली जो हमें गिवन थी। तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस द फर्स्ट 5 terms of the AP is क्या है हमारे पास 4, 7, 10, 13, 16। और यहाँ जाके उस स्टूडेंट हमने अपने काम को कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। बहुत इजी है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी से क्वेश्चन है, जस्ट प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप भी आसानी से कर पाएंगे। आया बढ़ते हैं इसी के कुछ अहम पार्ट से जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। सो यहाँ स्टूडेंट आपके सामने आ चुका है आप क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट एंड 5th पार्ट। 3rd पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क के ज़रूर करिएगा। सो भाई जल्दी से देखिए, बहुत ईजी है ये भी। तो इसमें लिखा हुआ an बराबर है n+1 an माइनस का 1 है ना, और इसमें बता दिया गया है a1 का मतलब फर्स्ट टर्म हमें बता दिया गया है किसके बराबर है 1 के। हमने बोला सही है। अब मुझे बताएं, हमें फर्स्ट टर्म तो पता है, शुरू की हमें 5 टर्म मालूम करनी है, उसमें से शुरू की पहली वाली टर्म जो हमें पता है, बाकी कितनी बची 4 टर्म हमें और मालूम करनी है। सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म हमें मालूम करनी है, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो हमें पता है और सेकंड टर्म के लिए n की वैल्यू क्या होती है 2। तो इसका मतलब ये है हम इसके अंदर सबसे पहले सवाल को उतारेंगे। अब यहाँ पर n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें सेकंड टर्म मालूम करनी है, फर्स्ट टर्म हमें पता है। तो बस n की वैल्यू 2 पुट करेंगे। सो क्या हो जाएगा, n की जगह 2 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n की जगह 2 आ गया, n की जगह 2 आ जाएगा प्लस का 1 n की जगह क्या आ जाएगा 2 माइनस n की जगह क्या आ गया 2 और ये आ गया माइनस का 1। इसको सॉल्व कर लें तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 माइनस का 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और a1 हमारे पास किसके बराबर है 1 के, तो 3 a1 की जगह क्या आ जाएगा 1 और आंसर विल बी द 3। और यहाँ शो करवा दीजिएगा 3 डॉट लगा के कि हमें पता है कि a1 किसके बराबर है 1 के बराबर है। कोई मसला है यहाँ तक नहीं है, नहीं होना चाहिए। चलें भाई, अब फटाफट n की वैल्यू 3 पुट करेंगे। सो हमें थर्ड टर्म मिल जाएगी, a3 मिल जाएगा, n की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3 प्लस का 1 n की जगह क्या आ जाएगा 3 माइनस का 1 इज इक्वल टू 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, 3 - 1 क्या हो जाएगा 2। a2 हमारे पास क्या आया 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4, a2 की जगह क्या आ जाएगा 3 और 4 3 क्या हो जाएगा 12।
अब बात करें A4 मतलब n की जगह 4 पुट कर रहे हैं, सो क्या हो जाएगा, n की जगह क्या आ जाएगा 4 प्लस का 1 n की जगह क्या आ जाएगा 4 माइनस का 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, 4 माइनस का 1 कितना हो गया 3 इज इक्वल टू 5। A3 हमारे पास क्या आया है 12, तो ये आ गया 12 और 12 5 से कितना हो जाएगा 60। अब A5 मालूम कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा n की जगह क्या आ जाएगा 5, तो ये आ गया 5 प्लस का 1 n की जगह क्या आएगा 5 माइनस का 1, 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6 और 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4 और A4 हमारे पास कितना आया है 60 आया है, तो क्या हो जाएगा आंसर 360। सो इस तरीके से हमने शुरू की 5 टर्म मालूम कर ली। तो अब यहाँ लिखेंगे हैज इस तरह द फर्स्ट 5 टर्म्स आर, पहली टर्म कौन है 1, दूसरी टर्म कौन है 3, तीसरी टर्म क्या है 12, चौथी टर्म क्या है 60 और पांचवी टर्म क्या है 360 और यहाँ जाके काम कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखें तो इसको आप सवाल को एक दफ़ा उतार लेंगे। अब यहाँ पर देखें तो ये माइनस का an माइनस का 1 है, इक्वल टू दूसरा आइडिया क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा n प्लस का 2 प्लस का an माइनस का 1 आ जाएगा। क्लियर, तो मैंने बोल दिया बिल्कुल सही है। चलें भाई अब क्या करेंगे, तो क्या करेंगे अब देखिए इसके अंदर हम n की वैल्यू पुट करते हैं, सही है। अब हमें फर्स्ट टर्म तो पता है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल पता है। अब n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2 सेकंड टर्म के लिए, सो n की वैल्यू 2 पुट करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 2, क्या हो जाएगा, तो भाई देख लेते हैं, तो n की जगह 2 आ जाएगा तो A2 इज इक्वल टू n की जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस का 2 प्लस n की जगह क्या आ जाएगा 2 माइनस का 1, 2 और 2 कितने होगा 4, तो ये हो गया 4 प्लस 2 माइनस 1 क्या होगा 1 और A1 किसके बराबर है 2 के और 4 प्लस 2 किसके बराबर आ जाएगा 6 के। या तो आप अपनी आसानी के लिए क्या करें 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, तो A1 लिखें और A1 किसके बराबर है A1 बराबर है 2 के, तो A1 की जगह 2 आ गया और 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर, और यहाँ शो करवा दीजिएगा, शो क्या करवाएंगे कि A1 बराबर है किसके 2 के, मसला कोई खत्म हो गया सारा। चलें अब n इज इक्वल टू 3 की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा A3 हमारे पास क्या आ जाएगा, गौर फरमाते हैं, n की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा प्लस का 2, उसके बाद प्लस a, n की जगह क्या पुट किया था 3, तो ये आ गया 3 माइनस का 1, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, 3 माइनस का 1 क्या हो जाएगा 2, तो A2 और A2 हमारे पास क्या आया है 6 आया है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस का 6, 6 और 5 कितने हो जाएंगे 11, कोई मसला। अब बात करते हैं n इज इक्वल टू 4 के लिए, तो A4 हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, n की जगह क्या आ जाएगा 4 प्लस का 2 प्लस का a, n की जगह क्या आ जाएगा 4 माइनस का 1। देखें जरा 4 और 2 कितने होगा 6 प्लस a, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3, 6 प्लस A3 हमारे पास कितना आया 11, तो A3 की जगह आ जाएगा 11, 11 और 6 कितने हो जाएगा हमारे पास 17। कोई मसला है यहाँ तक, सही है। चलें तो n की जगह आप क्या पुट करेंगे 5, तो क्या हो जाएगा n की जगह 5 आ जाएगा, सो n का है यहाँ पर ये रहा, तो 5 प्लस का 2 प्लस का a, n की जगह 5 माइनस का 1, कोई मसला। 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा A4 आ जाएगा। सो यहाँ स्टूडेंट देखिए मैं आपको सही करवा दूँ, तो मैंने एक गलती करी थी तो आपको मैंने हटा दिया होगा, रिमूव कर दिया होगा, तो 5 और 2 कितने हो गए 7 हो गए, उसके बाद प्लस 5 माइनस 1 कितना होगा 6, ओ सॉरी 5 माइनस 1 क्या हो गया 4, A4 और A4 हमारे पास कितना निकाला है हमने 17, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 17 इज इक्वल टू 24। क्लियर है यहाँ तक, तो हमारे पास आ गया 24 और इस तरीके से हमारे शुरू की 5 टर्म कितनी आ गई, हैंस द 5 टर्म्स आर, सबसे पहली आ गई 2, सेकंड टर्म आ गई कितनी 6, थर्ड टर्म आ गया हमारे पास 11, फोर्थ टर्म हमारे पास आ गई 17 एंड द थर्ड टर्म फिफ्थ टर्म क्या आ गई 24। यहाँ तक की बात क्लियर, इंशाल्लाह समझ में आ गया, ये हमारा क्या है इसका आंसर है। आए बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इंशाल्लाह प्रैक्टिस कर रहे होंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए क्वेश्चंस मुश्किल बन सकते हैं, तो प्रैक्टिस करते रहें। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट कौन सा 6 है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है स्टूडेंट, अब ये क्यों इंटरेस्टिंग है तो इसकी वजह आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगी,
जरा सवाल पढ़े। इसमें लिखा हुआ है ए, मतलब ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमें दी गई है 5 और सवाल वही है, अभी भी शुरू की 5 टर्म मालूम करनी है और शुरू की 5 टर्म में से एक टर्म तो हमें पता है जो है फर्स्ट टर्म 5। अब बची 4 टर्म। अब उन 4 टर्म को कैसे मालूम किया जाए, क्योंकि इन्होंने सिर्फ हमें बताया कि फर्स्ट टर्म 5 है और बीच में कहीं आने वाले शुरू की 3 लगातार आने वाली टर्म्स हमें बता दी गई है, कहीं भी आ सकती हैं लेकिन लगातार आएंगी एक के बाद एक। तो 23 है, 26 है और 29 है। ये देने की वजह असल में होगी क्या, सबसे पहले रुके मैं आपको सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ए लिखेंगे। ए हमारे पास क्या होता है, असल में फर्स्ट टर्म होता है। तो ए वन असल में क्या है, फर्स्ट टर्म। ए हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म। तो क्या गिवन है, 5। चले भाई, ये मसला खत्म हुआ, ए तो पता चल गया। आपको पता है एपी के लिए जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही होता है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। ए हमें पता है, बिल्कुल पता है। एन हमें पता है, क्योंकि हम एन सेकंड टर्म की बात करेंगे तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, थर्ड टर्म की बात करेंगे एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। लेकिन मसला ये डी का, डी कहां से लाए, तो डी को मालूम करने के लिए ही इन्होंने हमारे को 3 लगातार आने वाले टर्म्स के बारे में बताया, ताकि हम इसके जरिए कॉमन डिफरेंस निकाल सकें। सिर्फ यही काम है इसका, कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा, हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे और 5 पुट करेंगे और इस तरीके से हमारे पास शुरू की 5 टर्म्स आ जाएंगी। सो जरा गौर फरमाइएगा, द 3 consecutive terms of the 3 consecutive terms are 23, 26 एंड 29 हो गई। तो हम क्या निकालेंगे, डी को निकालेंगे, सेकंड टर्म में से माइनस कर देंगे फर्स्ट टर्म को। सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, 26, फर्स्ट टर्म क्या है 23, 26 में से माइनस करेंगे 23 को। सो हमारे को मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस और वो क्या आ गया, 3। कोई मसला यहाँ तक नहीं है। चले भाई, ए भी पता चल गया, डी भी पता चल गया। तो अब क्या करेंगे, बाय यूजिंग किसको यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 का डी। क्लियर है। चले मैं यहाँ T1 T2 और T1 को लगा के हटा के A2 और A1 लिख देता हूँ। क्लियर है। चलें अब देखें स्टूडेंट्स, इसको हम यूज करेंगे, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब क्या करता हूँ, इसके अंदर n की वैल्यू 2 पुट करता हूँ। फॉर, चले मैं यहाँ लिखता हूँ पुट n इज इक्वल टू 2 इन, a की वैल्यू क्या पुट करेंगे 5 एंड d की वैल्यू क्या पुट करेंगे, एंड d की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इन इक्वेशन नंबर 1। कोई मसला यहाँ तक। चले भाई, तो क्या हो जाएगा, n की जगह आ जाएगा 2, a की जगह आ जाएगा 5, n की जगह आ जाएगा 2 माइनस का 1, d की जगह आ जाएगा 3। तो क्या हो जाएगा 5, 2 माइनस का 1 होगा 1, 3 1 क्या हो जाएगा 3, 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, पुट n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इतना सारा लिखने में बड़ी प्रॉब्लम है, तो सिर्फ आगे तो शो करवा दीजिएगा, हो जाएगा काम। अब क्या हो जाएगा, a n की जगह आ जाएगा 3, a हमारे पास क्या है, a हमारे पास 5 है, प्लस n हमारे पास कौन है 3 माइनस का 1, और d हमारे पास कौन है, यहाँ से देख लीजिएगा d हमारे पास है 3, तो यहाँ d की जगह आ जाएगा 3। कोई मसला यहाँ तक। सिंपल कैलकुलेशन है, जल्दी से कर देते हैं। तो भाई 3 माइनस का 1 क्या होगा 2, 2 3 का क्या होगा 6, और 6 और 5 कितने हो जाएगा, 6 प्लस 5 11। तो हमारे पास सेकंड टर्म क्या आ जाएगी 11। आगे बढ़ते हैं। पुट n इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। और यह शो कैसे करवाएंगे, आप यहाँ बनाएंगे 3 डॉट्स। 3 डॉट्स बनाने के बाद लिखेंगे a हमारे पास क्या है, a हमारे पास 5 है, d हमारे पास क्या है, d हमारे पास है। तो वैसे भी हमने लिख दिया है ना, तो आपको शो करवाने की तो वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे को पता है n की वैल्यू पुट कर रहे हैं सीधी। क्लियर है। शो करवा दे तो अच्छी बात है, मैं करवा ही देता हूँ। d हमारे पास क्या है 3। चले भाई, क्या हो गया आप देखें, फटाफट देखें स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a n की जगह क्या आ जाएगा, n की जगह आ जाएगा हमारे पास 4,
तो A4 हमारे पास किसके बराबर आएगा, ए हमारे पास है 5 प्लस n-1, n की जगह क्या आएगा 4 माइनस का 1 और कॉमन डिफरेंस कौन है 3। सॉल्व कर लें, 4 माइनस 1 क्या होगा 3 का क्या होगा 9 और 9 और 5 कितने हो जाएंगे, 9 और 5 हमारे पास हो जाएंगे 14। उसके बाद हम पुट करेंगे पुट n इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या हो जाएगा A5 हमें पता चल जाएगा, A हमारे पास कौन है 5 प्लस n-1, n हमारे पास कौन है 5 माइनस का 1, कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है 3। सॉल्व कर लेते हैं, 5 माइनस 1 क्या होगा 4 होगा और 4 3 का क्या हो जाएगा 12 और 12 प्लस का 5 कितना हो जाएगा 17। तो इस तरीके से हमारे पास शुरू की 5 टर्म्स आ चुकी हैं। सो आप यहां लिख देंगे क्या, हैंस द फर्स्ट 5 टर्म्स आर, क्या आ गई स्टूडेंट, पहली टर्म हमारे सवाल में गिवन है, सॉरी हाँ कहाँ गई 5 है। दूसरी टर्म हमारे पास क्या आ गई, दूसरी टर्म हमारे पास आ गई थी 8, तीसरी टर्म हमारे पास क्या आ गई है 11, चौथी टर्म हमारे पास क्या आ गई है 14 एंड पांचवी टर्म हमारे पास आ गई है 17। इसको मैं ज़रा ब्लैक से लिख देता हूँ ताकि आपको साफ साफ नजर आ जाए, ताकि आप आराम से देख पाए। तो ये शुरू की क्या आ गई 5 टर्म्स आ गई और कोशिश करिएगा ये लाइन ब्लैक से लिखे, ये ब्लू से, ये ब्लैक से, ताकि डिफरेंस रहे ना, एक तरह लिख दिया तो अजीब सा ही लग रहा है कुछ, है ना। सो यहाँ जाके स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा इस क्वेश्चन के अंदर, बड़ा इजी सा था, सिर्फ आपको ये पता करना था डी कैसे मिलेगा और डी मिला, मैंने आपको बता दिया, बाकी सब तो सिंपल कैलकुलेशन है जो इंशाल्लाह आप खुद भी कर लेंगे। आया बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। सो ये आखिरी क्वेश्चन है आज की वीडियो का। सो लिखा हुआ है इफ an माइनस का 3 इज इक्वल टू 2n माइनस का 5। सो हमें बताना है n टर्म ऑफ द सीक्वेंस। बस इतनी आसान सी बात है, लेकिन अब यहाँ पर सबसे पहली बात ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो जनरल टर्म आपको गिवन है ना, इसकी आपको पहले फर्स्ट टर्म मालूम करनी पड़ेगी, फिर सेकंड टर्म मालूम करनी पड़ेगी और फिर थर्ड टर्म। सर आप 3 ही टर्म क्यों मालूम कर रहे हैं, क्योंकि याद रखिएगा शुरू की अगर आपको किसी भी सीक्वेंस की 3 टर्म पता चल जाए तो उसके बाद आप उसकी एन टर्म तक पहुंच सकते हैं। हमें इसकी एन टर्म तक पहुंचना है सीक्वेंस की, सो इस सीक्वेंस की हमें शुरू की 3 टर्म का पता होना लाजमी है। तो इसीलिए अब हमें इससे हम शुरू की 3 टर्म मालूम करेंगे और उसके बाद एन टर्म को मालूम करेंगे। क्लियर, गिवन क्या है ये मैंने लिख दिया, an माइनस का 3 इज इक्वल टू 2n माइनस का 5। अब हमें ये डिसाइड करना है n की क्या वैल्यू पुट करें। तो हम यहाँ क्या चाहते हैं, n माइनस 3 किसके बराबर आना चाहिए 1 के, फर्स्ट टर्म के लिए n के लिए क्या होना चाहिए 1। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, फॉर द फर्स्ट टर्म वी टेक या वी हैव, तो क्या करेंगे n माइनस का 3 किसके बराबर आना चाहिए, n माइनस का 3 बराबर आना चाहिए 1 के। सो माइनस का 3 है इक्वल टू दूसरा जगह क्या हो जाएगा प्लस का 3 और इस तरीके से n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4। इसका मतलब पहली टर्म के लिए n की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4 होनी चाहिए। कोई मसला यहाँ तक। सो यहाँ लिखेंगे तो n की वैल्यू क्या होगी 4, n इज इक्वल टू 4। सो हमारे को क्या मिल जाएगा, देखें ज़रा इसके अंदर गौर करें, n की जगह 4 पुट कर रहे हैं तो n की जगह 4 आएगा, 4 ध्यान से देखें 4 में से 3 गए कितने बचेंगे 1, तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2, n की जगह क्या पुट कर रहे हैं 4 माइनस का 5, तो क्या हो जाएगा 4 2 8, 8 में से 5 गए कितने बचेंगे 3। अब यहाँ लिखेंगे 4 n इज इक्वल टू 5। आए जरा गौर करते हैं, n की जगह 5 आएगा, 5 में से 3 गए कितने बचेंगे 2, तो यहाँ आ जाएगा a2। अब n की जगह क्या पुट कर रहे हैं 5 माइनस का 5, 5 2 होगा 10 और 10 में से 5 गए कितने बचेंगे 5। 4 n इज इक्वल टू 6 और अब हमें मिलेगा a3, n की जगह क्या आ जाएगा 6 माइनस का 5, 6 2 क्या होगा 12, 12 में से 5 गए कितने बचेंगे 7। चले भाई हमारे को 7 मिल गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर शुरू की 3 टर्म हमें पता चल गई, तो इस तरीके से हम कहेंगे थस वी गेट एन AP। हमने क्या हासिल किया, एक AP को हासिल किया और वो क्या है
3,5,7 चलती जा रही है। क्लियर है, हमें शुरू की एपी की ट्रिन टर्म पता चल गई। अब हम क्या करें, हमें मालूम क्या करना था, एन टर्म। तो एन टर्म मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, एन टर्म के लिए हम यूज करेंगे बाय यूजिंग ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 का डी। ये तो आपको पता ही है, जनरल टर्म का फॉर्मूला है। तो अब हम क्या करेंगे, एन की जगह तो एन ही रहेगा, लेकिन ए की जगह क्या आएगा सर, यहां से देख लें। तो ए की जगह क्या आएगा, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो ए हमारे पास 3 आ गया। एंड डी हमारे पास क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, 5 में से 3 गया कितने बचेंगे 2, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, वो हमने यहाँ लिख दी। चले भाई, तो ए की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस एन की जगह एन ही रहेगा, डी की जगह क्या आ जाएगा 2। तो ए एन हमारे पास क्या आ जाएगा देख लेते हैं, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एन क्या होगा 2n, माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2। सो ए एन हमारे पास क्या आ गया, 3 में से 2 गए 1 बचा, तो 1 प्लस का 2n। ये हमारे पास आ गया जनरल टर्म, ये हमारे पास आ गया जनरल टर्म। और यहाँ जाके स्टूडेंट हमारा काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा, मुश्किल नहीं लगा होगा, हर चीज़ समझ में आ रही है। इंशाल्लाह इस तरीके से मेहनत करते जाएं, सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस सिर्फ आपको वीडियो नहीं देखनी है कि आपने बोला बस वीडियो देख ली समझ में आ गया, नहीं, वीडियो देखने से समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिस करने से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा और भूलेंगे भी नहीं इंशाल्लाह। यहाँ जाके आज की वीडियो एंड करता हूँ स्टूडेंट। इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बैठ करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।